आशीष चौबे जी ग्राम पूरे उदयपुर की निवासी है। उन साहब की तरफ से 20 रुपया का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। वाह महारानी जी वाह, तूने अच्छा खेल खेला है। आखिरकार तेरा त्रियातर काम कर गया। कोई बात नहीं महारानी जी, लेकिन जिस तरीके से तुमने सेनापति शेर सिंह को भरे दरबार अपमानित किया, मुझे तो यही लगता था कि मैं इस रत्नगढ़ को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन नहीं, मुझे मालूम हो गया महारानी जी, तुम्हारी सारी चाल मुझे मालूम हो गई। मैं जानता हूं अगर मैं इस रत्नसार को छोड़कर चला जाऊंगा तो शायद ये महाराज का पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। महाराज को तो जीवित नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा महाराज के साथ ही रहूंगा। महारानी जी, तुम्हारी चाल को मैं नाकाम कर दूंगा। हेलो हेलो, ये आ गए विश्वनाथ सरोज जी, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से मेला कमेटी के लिए 100 रुपया का चंदा पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। रत्नसार का दंगल। हाँ सरदार जी, यही है। और सुनो, क्या तुम जानते हो कि भैरव सिंह का कितनी दूर तक नाम है? हाँ सरदार जी। और आज तक तुम लोगों से कुछ बात बताने के लिए भूल गया। वो कौन सी बात है? आज वो बताना चाहता हूँ। अवश्य बताइए सरदार। जो हमारा तुम्हारा कर्तव्य है वो सुनो मेरी बात को। क्या कर्तव्य? और सुनो साथियों, कौन से जो मेरा तुम्हें
चाहते बंगल से? हाँ सरदार जी। चलो वो सामने जंगल में देखो, कोई इंसान जा रहा भटकता हुआ। हाँ सरदार जी। और कहीं चल कर पता लगाओ वो कैसा इंसान है। क्यों नहीं, है? चलो। कोई जासूस है कि मुसीबत का मारा लगता है। आओ चलते हैं सामने जंगल में, चलो। चलो। जय भवानी। जय राजकुमार गुलशन, हाँ चाचा जी। तुम पे आरोप है कि अपनी मां के साथ घिनौनी हरकत किया है। नहीं चाचा जी, मैं निर्दोष हूँ चाचा जी। लेकिन जल्लाद चाचा, अभी तक आपने दोषियों का कत्ल किया है और आज एक निर्दोष का खून करके आंख और कलेजा लेकर राज दरबार जाना है चाचा। हाँ चाचा जी। राजकुमार गुलशन, हाँ जल्लाद चाचा। मुझे सच सच बताओ कि अपने मां के साथ घिनौनी हरकत किया है या नहीं किया। नहीं जल्लाद चाचा, परमात्मा की सौगंध, मैंने अपनी माँ को माँ के ही नजरों से देखा है। जल्लाद चाचा, बोलो। आप अपना काम कीजिए और आंख और कलेजा लेकर राज दरबार जाइए ताकि मेरी माँ और बाबू की आत्मा को शांति मिले। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं। ये खुद लड़का कह रहा है कि मेरी आंख और मेरा कलेजा ले जाकर मेरी मां को दे देना। राजकुमार गुलशन, खड़ा हो जाओ बेटा। हाँ जल्लाद चाचा, आखिर क्या सोच रहे हो? बेटा, और मुझे तात कहे के अरे मुझे तात कहे के नया तू को बहावो। मुझे तात कहे के ना नया तू बहाऊंगा। तुम निर्दोष हो बेटा, रहन तुम पे खाऊंगा। तुम निर्दोष हो बेटा। बेटे, हाँ चाचा जी। मुझे ये बताइए तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। चाचा जी, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा जानना चाहते तो मैं जरूर बताऊंगा। चाचा जी, मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से। या भगवान, मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से। अलविदा कहे न जाकर वतन को।
के कहना मेरे। मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मारा निर्दोषी राजन ललन को। चाचा जी, मेरे रत्नसार वतन से मेरा अलविदा कहना, और मेरी माँ बाबू से इतना जरूर कहना कि राजकुमार गुलशन निर्दोष था। चाचा कह के मुझे तुम रुलाओ नहीं, बेटे चाचा कह कर मुझे तुम रुलाओ नहीं, ऐसे तुम पे अब मैं करूँगा नहीं। छोड़ दूंगा मैं तुमको, भाग जाओ अभी, छोड़ दूंगा मैं तुमको, तुम निर्दोष हो, भाग जाओ ललन, भाग जाओ ललन। बेटे गुलशन, मैं तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोल देता हूं, तुम यहां से निकल जाओ, और मैं किसी हिरन का शिकार कर उसे शिकार कर मैं उसकी आंख और कलेजा निकाल के महाराज के सामने मैं पेश कर दूंगा। ठीक है चाचा जी, जाओ बेटा, यहाँ से जा भाग रहा जाओ। हूँ, और आपके कहने के अनुसार दोबारा इस रत्नसार में नहीं आऊंगा, और चाचा जी इस क्या? संसार में कायम रहा तो इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। ठीक है बेटे, जाओ जाओ, निकल जाओ। मैं चलता हूँ, जंगल से कोई हिरन मारकर उसकी आंख निकाल लेता हूँ और उसका कलेजा निकाल लेता हूँ, महाराज के सामने मैं पेश कर देता हूँ। हेलो हेलो, ये आगे लवकुश सरोज इंडियन आर्मी कार्मी से उनकी तरफ से इस सीन की कदर करते हुए ये लगा 20 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। कहना है हेलो, कहना है और तनी के गोरी हंस के, तनी के गोरी हंस के, और की बदनाम बलन के गोरी हंस के, की बदनाम बलन के गोरी हंस के। शेर सिंह, राजन, शेर सिंह मैं जानता था कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। क्या राजन, आप जानते थे कि राजकुमार गुलशन निर्दोष से, फिर भी आपने उसे सजा सुना दिया? नहीं राजन। शेर सिंह, मेरा बेटा गुलशन निर्दोष था, फिर भी मैंने उसे सजा दिया। शेर सिंह, इस रत्नसार के महाराज के साथ साथ मैं गुलशन का बाप भी हूँ, एक बेटे का बाप भी हूँ मैं।
शेर सिंह, राजन, मेरी दुनिया उजड़ गई शेर सिंह, मेरा सब कुछ चला गया, हाँ राजन, मेरे कुल का दीपक बुझ गया शेर सिंह। मैं कहीं का नहीं रह गया। कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। नहीं राजन, धीरज से काम लो, ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ राजन, महाराज लीजिए राजकुमार गुलशन की आंख और कलेजा आपके जल्लाद, कहिए मेरे कलेजे के टुकड़े को ले जाओ, ले जा करके महारानी चांदनी को दे दो, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ले जाओ, जाओ। शेर से उड़ गया आज मेरे नाजों का पाला तोता। उड़ गया आज मेरे नाजों का पाला तोता। कैसे बातों थी सबर नहीं होता। शेर सिंह, मेरा सब कुछ चला गया शेर सिंह। वो देखो शेर सिंह, मेरा गुलशन मुझे बुला रहा है। नहीं शेर सिंह, गोली कहां से चली शेर सिंह? शेर सिंह, तू भाग जा मेरे लाल, भाग जा तू, वरना तू भी मारा जाएगा। भाग जा मेरे लाल। भगवान, ये क्या हो गया? महाराज, अपने सेना पर शेर सिंह को एक औलाद से बढ़कर प्यार किया, और आज इस मुसीबत में मुझे कहते छोड़कर भाग जाओ। नहीं महाराज, नहीं, चाहे इसके बदले में मेरे प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा राजन, कहीं नहीं जाऊंगा। राजन, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? या भगवान, शेर सिंह कमीने, तूने महाराज के साथ क्या किया रे? हरामखोर, बोल, महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मंत्री संग्राम सिंह, मैंने महाराज के साथ लगाओ साले का हाथ में कड़ी। लंबो, नौकरों को बुलाओ और महाराज की लाश उठाओ और ले चलो महाराज चांदनी के पास। क्यों शेर सिंह महाराज को मारकर उनकी लाश भी गायब करना चाहता है? नहीं संग्राम सिंह, मैंने महाराज को नहीं मारा,
मैं तो महाराज की रक्षा कर रहा था, न जाने कौन कमीना महाराज के ऊपर अचानक से गोली चला दिया और मेरी नजर के शब्द नहीं आ सका। हराम खोर, तो भाग करके यहाँ से न जा पाए। भाग करके यहाँ से न जा पाएगा शेर सिंह। महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था? संग्राम सिंह, और मैं हूँ निर्दोष, मुझको सताओ नहीं। मैं हूँ निर्दोष, मुझको सताओ नहीं। मंत्री जी इस कदर से मेरा भगवान साक्षी है, मेरा सुनो। मंत्री संग्राम सिंह, मेरा भगवान साक्षी है, मैंने महाराज के ऊपर गोली नहीं चलाया। मेरा भगवान साक्षी है, मेरा सुनो। हाथ जोड़ो धर्म को, तो क्यों रे किन्नर, क्यों रे किन्नर, ये कहता गजब कर। क्यों रे किन्नर, ये कहता गजब कर दिया। महाराज ले चलो इस कमीने को महारानी चांदनी के पास, क्योंकि मौत हमारे सर पर तांडव मचा रही है। मरने और मारने की सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अगर हमारी खोपड़ी सटक गई तो शायद शेर सिंह नहीं ढेर हो जाएगा। ले चलो, इसका फैसला महारानी चांदनी स्वयं करेगी। ले जा तारे को खींच के। मैं चल रहा हूं इस कमीने को। इधर आओ, मैं महारानी चांदनी के पास चल रहा हूं, कुछ बातें बनाता हूं। इस कमीने को घसीटते हुए लेकर आओ। मैं चला। वाह सेनापति जी, अभी महाराज का खून करके यहाँ का सम्राट बनना चाहते हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ मत आओ। मैं महाराज का खून नहीं कर सकता सिपाही, नहीं कर सकता। अरे महाराज को तो मैं पिता समान मानता था, भला अपने पिता का कौन कर सकता है सिपाही? सेनापति, हर खून यही कहता है, पकड़ ले जाने के बाद कहता है हमने खून नहीं किया है। नहीं सिपाही, मुझ पर यकीन करो, कसम है उस तिरंगे की, मैंने महाराज का खून नहीं किया सिपाही, नहीं किया। हेलो हाँ साहब,
ये आ गए हमारे बड़े भैया सुखराम। सुखराम ग्राम पूरे उदयपुर। श्रीमान की तरफ से लगा 20 रुपया इनाम। किसके लिए? जो हंटर चला रहे थे, कोर्रा मारने वाले के लिए। धन्यवाद। सेनापति, चलो अब महारानी चांदनी खुद बताएंगी तुम्हें सिपाही, खून तुमने किया है कि नहीं किया है। सिपाही, हाँ, मैंने महाराज का खुद नहीं किया सिपाही। झूठ। कसम नीले बारों की, कसम नीले बारों की, झूठ बोलोगे ना तो जिंदा जला दिया जाओगे। वाह सिपाही वाह, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया सिपाही। अरे शायद सिपाही सेनापति शेर सिंह के सामने नजरें उठाकर बात नहीं कर सकता। आज सिपाही सिपाही हल्टर चला रहा है। भगवान के तेरी कैसी लीला है, कैसी लीला है। आखिरकार मुझसे इतनी बड़ी काशी भूल हो गई। मैं तुम्हारा इसका रक्षक बन रहा था, रक्षक बनकर इनकी सेवा कर रहा था, जिसकी इतनी बड़ी सजा। सजा तो तुमको वो मिलेगी, कभी ख्वाब में नहीं सोचोगे। और हमसे का भूल हुई कि जो ये सजा कभी। अब तो चारों ही तरफ, अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली। कि हमसे काबूल हुई जो ये सजा हम। सुरेश, ये बता, मंत्री जी को कहीं देखा है? महारानी जी, हमारा 2 दिन से नहीं देखा उनका। कहा है कि हमारी ड्यूटी रहती है गेट के बाहर, और महामंत्री जी कब आते हैं कब जाते हैं हमको कुछ याद नहीं रहता है। देखो, महामंत्री जी से कुछ बातें करना है। अगर महामंत्री जी दिखाई दें तो उन्हें मेरे पास भेज देना। मैं उनका इंतजार। जी महाराज। मंत्री जी, ये क्या देख रही हूँ? आपका ये मुखमंडल इतना मलिन, क्या बात है? क्या किसी ने कुछ कहा? जानना चाहती हो? हाँ, इस उदासी का कारण मैं जानना चाहती हूँ। छोटो, कम हियर। मंत्री जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरी सेनापति के हाथों में हथकड़ी। आखिर सेनापति ने क्या किया है जो इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर घसीटते मेरे पास लाया गया? महारानी जी, अगर इस कमीने के करतूत सुनोगी तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मंत्री जी, महारानी वो चट्टान है जो जहां एक बार पैर रख देती है हिल भी नहीं सकती। क्या किया है शीघ्र मतलब। अपने कलेजे को थाम करके सुनिए। तो गजब हो गया आज रानी। सुधर जाए, नहीं हमारा नाम संग्राम सिंह है। वो तो है। अगर पावर हाउस को खोदकर तालाब न करवा दिया तो ठाकुर संग्राम सिंह हमारा नाम। अरे पावर हाउस। महाराज जी, ये कमबख्त आपके पति का खूनी है।
ऐसने महाराज के सीने पर अपनी रिवाल्वर से गोली उतार दिया महाराज। क्या कहा? इस हरामजादे ने महाराज का खून कर दिया। छठवा, खोल इसकी हाथों की हथकड़ी और सबसे पहले इसकी वर्दी उतरवाई जाए। बोल बोल सेनापति शेर सिंह, महाराज ने क्या बिगाड़ा था तेरा जो कि तूने महाराज का मुझसे छीन लिया? बोल हरामजादे जल्दी। महारानी जी, महाराज का खून मैंने नहीं किया महारानी जी, महारानी जी। और नहीं खून रानी जी मैंने किया। नहीं खून रानी जी मैंने किया है, सही दर हकीकत ये बतला। मंत्री शंकर जी, और नहीं झूठा इल्जाम है मुझ पर लगा, नहीं झूठा इल्जाम, नहीं साहस के घात ये मैंने। ये ही कहते हैं जिसने गलती किया सभी ने ऐसा ही कहा। बोल महाराज को खून क्यों किया? तू ऐसे नहीं बताएगा तो जान ले मेरा भी नाम महारानी चांदनी है। चांदनी वो जहरीली नागिन है जो डसती जरूर है लेकिन लहर नहीं देती। ऐसी मौत तुम्हें दूंगी कि कभी तुम सोच भी नहीं सकते हो। महारानी जी, मुझ पर यकीन करो महारानी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मंत्री जी, ये ऐसे नहीं बताएगा इसने खून क्यों किया है, इसलिए जाओ इसकी पत्नी रमा को घसीट के लाओ। आओ रमा आओ। और महारानी जी क्या खता है महारानी जी क्या खता है हमारी।
महारानी चांदनी, चांदनी मौत का दूसरा तो जानना चाहती है कि तेरे पति ने क्या गलती की है। तो जो बात तू मुझसे पूछना चाहती है वो बात पूछ अपने पति से। इस हरामजादे ने महाराज का खून क्यों किया? पूछ, इस हरामजादे से पूछ, महाराज का खून क्यों किया? मेरे पति जी महाराज का खून नहीं कर सकते। ये तो महाराज की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार। सारे खून हमने किया कहा? और कह दे, अपने पति से कह दे अपना जुर्म कबूल कर ले। नहीं तो भी क्या देखा है, ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर दिखाऊंगी कि देखने वाले की रोक अपना जुर्म कबूल कर, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी कि कुछ सोच भी नहीं सकता। बोल, क्यों मारा? महारानी जी, अरे राजन का खून नहीं किया महारानी जी। ये गलती दोबारा नहीं करना, क्योंकि जब मैं अपने पति से नहीं मिल सकी तो आज के बाद तू भी अपने पति से नहीं मिल पाया। मेरे पति ने महाराज का खून नहीं किया। तो क्या हम लोग बोल रहे हैं? क्यों रे, तेरे पति ने नहीं किया तो क्या शैतान ने? मंत्री जी, ये हरामजादे ऐसे अपने जुर्म नहीं कबूल करेंगे, इसलिए इनके हाथों में हथकड़ी डलाकर खाने में जो जेल बनी है उसमें इन दोनों को डलवा दिया जाए। लंबू और छोटू लगा चारों के हाथों में हथकड़ी और ले जा तय खाने वाले जेल में डाल दो सालों को। और सुनो, इन दोनों को ले जाओ तय खाने वाली जो जेल उसमें डाल दो। याद रहे, इन दोनों को एक साथ नहीं डालना, इन दोनों को अलग अलग जेल में डालना। और आज के बाद इन दोनों को न खाने के लिए खाना दिया जाएगा, न पीने के लिए पानी दिया जाएगा। वो कब तक? जब तक ये हरामजादा अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेगा। जिस दिन इसने अपना जुर्म कबूल किया, मैं प्रतिज्ञा करती हूं उस दिन इसे भरपेट भोजन दिया जाएगा। ले जाओ यहां से। महारानी जी, आपके दरबार का हिसाब संग्राम सिंह को बहुत पसंद आया। अरे मंत्री जी, जैसी मेरी चाल है, अच्छा, वैसी चाल अगर इस गांव की औरतें अपना ले, जैसी मेरी चाल अगर इस गांव की औरतें अपना ले तो उनका जीवन सुखमय हो। हेलो हेलो, ये आ गए। हमारी इस अदा पर खुश होकर 10 रुपया। हाँ देखा, इनका नाश हो जाए खुश हटो, तू काहे हंसता? तहार तहार तो
जब तक खटिया निकाल ना दे जब तक गांव से जा। वाह महारानी जी, महाराज थे, महाराज का खात्मा हो गया। अरे मंत्री जी, महाराज का बेटा था, वो भी रास्ते से हट गया, मारा गया साला। और महाराज से वो भी चले गए। महाराज का एक पालतू कुत्ता था, साला जेल में चल रहा है। वो भी चला गया। अरे राजा तो किस बात की देरी, चलो ना। अरे मेरी जान। हेलो कैसेट बंद। ये आ गए तिरजलाल वर्मा जी। वाह वाह, ये फुल मजा लिया है। ये आ गए बिरजलाल वर्मा जी, उनकी तरफ से मेला कमेटी साहब के लिए 100 रुपया का व्यवहार, 10 रुपया का इनाम, पार्टी हार की स्वागत करते हैं। कैसेट चालो। तेरी लाली लाली चुनरी जिसमें गोरे गोरे गाल, तई रुक जा, तई के शिक्षा दे दिया हमका। दे दो दे दो। ए बहनी हरा, जहके भी आपकी बना हुआ है, जैसे जैसे हम करी थी ऐसे पहुँचते ससुरे में करत चालू कर दे। अगर पहुँचते ससुरे में चालू कर देबू तो जान लिया तो हाँ वही घरे में व्यापार है, और अगर ना करबू तो इनका नाश हो जाई। बूढ़ी बुढ़वा जब तक रही छाती पर दाल दरबई करी। वाह, बहुत अच्छी टेंशन चल रही तुम्हारी। ए चालू, ए लड़की चुनरिया हमारी जान ले रही, जाने कि लाल लाल चुनरी गोरी, लाल लाल चुनरी गोरी, गोरे गोरे काल नयन माँ कजरवा दैके। अरे मैं भी अभी नयन माँ कजरवा दैके, केसिया कमर तक लहरा। केतनों के गैले इमनवा, केतनों के बिकल मतनवा, केतनों के गैले इमनवा, केतनों के बिकल मतनवा, केतनों पे तीर चलवलू हो, चलवलू बन करके तूफनवा, नयन माँ कजरवा कैसे, नयन माँ कजरवा कैसे, केसिया कमर। हेलो हेलो, ये आ गए राम लौटन, उन साहब की तरफ से महारानी के काम पर खुश होकर ये 40 रुपया का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है।